एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका यूनिट 1 के पार्ट 2 में आपका वेलकम है। ठीक है, आज देखेंगे हम यूनिट 2 का जो हमने यूनिट 1 का जो पार्ट 1 में हमने जो कंप्लीट कर लिया उसके नेक्स्ट जो पार्ट है जो फूरियर सीरीज मैंने बताया था यूनिट 1 के जो वीडियो खत्म हुआ था उसमें मैंने बताया था फूरियर सीरीज और फूरियर साइन कोसाइन हाफ रेंज फुल रेंज जो सीरीज के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। तो आज के पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं क्या है, क्या करना है आज। पार्ट 2 टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे आज। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको पूरी सीरीज में यूज होंगे। इसमें जो भी यूनिट में फ्यूरियर सीरीज फ्यूरियर साइन कोसाइन जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले है वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है पूरे सीरीज देखेंगे, वो फुल रेंज, फिर हाफ रेंज सीरीज देखेंगे। हाफ रेंज में हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करके देखेंगे और उनका फॉर्मूला देखेंगे कैसे सोल्विंग करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, कैसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हार्मोनिक एनालाइसिस, जो भी हार्मोनिक एनालाइसिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा, ये सारे कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और ये इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक मींस क्या होता है कि जो एक सर्टेन टाइम, जो फिक्स टाइम है, टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, जो भी ये अपना फंक्शन है वो अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। लाइक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थ्योरी पार्ट है, आपको समझा देता हूँ। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फॉर एफ एक्स, जो रियल एफ एक्स यानी फंक्शन गिवन है अपने को, उसका एक पॉजिटिव टाइम इंटरवल टी गिवन है, यानी टी टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, फंक्शन एक्स प्लस एन टी, यानी एन टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है फंक्शन, रिपीट हो रहा है। रिपीट मींस जो सेम प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। ठीक, ये टी क्या बोलते हैं अपन, इसको पीरियड टाइम बोलते हैं या फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना यहाँ पे क्या बताए कौन कौन से साइन कोस, तो अपना एग्जांपल से दिखा देता हूँ आपको। साइन का ग्राफ तो आता होगा, क्या होता है, ऐसे बनाते हैं अपन साइन का ग्राफ। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद लिखते हैं 0 पाई 2 पाई। ठीक है, यानी 2 पाई टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है कंप्लीट। ये टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, फिर से सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड टाइम पीरियड, यानी एन टाइम्स, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कितने भी टाइम पीरियड, यानी फिक्स टाइम पीरियड क्या होगा इसका, टी टाइम पीरियड। और साइन के लिए क्या हो गया, 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई टाइम पीरियड क्या होगा, 0 से 2 पाई, 2 पाई के टाइम पीरियड इंटरवल के बाद, 2 पाई इंटरवल के बाद फिर से वो साइन का जो ग्राफ है वो रिपीट होता है। सिमिलरली ये हो गया साइन एक्स। ऐसे ही अपन कोस का देखकर क्या बनेगा, कोस स्टार्ट होता है 90 डिग्री से। ठीक है, तो 90, तो ये क्या बना, ये कोस का टाइम पीरियड क्या हो गया। सिमिलरली 2 पाई का टाइम पीरियड कोस का होता है, ये टाइम पीरियड कंप्लीट, फर्दर ये रिपीट होगा टाइम पीरियड। ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल जो ये पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो फिक्स टाइम पीरियड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देगा, कोस एक्स टाइम पीरियड क्या बनेगा, पीरियड इसका भी होता है 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई आई 2 पाई बोल सकते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप आपको पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पता चला। ये बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक चीजें आपको आएगी तो आपको जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पूरे सीरीज पूरे कोसाइन सीरीज उनमें आपको हेल्प होगी। ये अपना एग्जांपल्स थे कि एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, साइन एंड कोसाइन का एग्जांपल लेके बताया, साइन का कितना होता है 2 पाई, कोसाइन का ऐसे ही अपना सेक टेन कोट का है क्या बनता है, कोट और सेक का क्या बनता है, सॉरी कोट और टेन का बनता है पाई, टाइम पीरियड होता है पाई, यानी पाई टाइम पीरियड पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, पीरियोडिक फंक्शन, डबल टिक कर देते। नेक्स्ट देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। यानी इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन मींस वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी अपन जो एक्स गिवन है, फंक्शन गिवन है, उसमें एक्स की जगह अपन माइनस एक्स पुट अप करेंगे तो भी फंक्शन का इक्वेशन सेम मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, तो अपन क्या बोलेंगे वो फंक्शन इवन फंक्शन है। एंड सेकंड ऑड फंक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट,
कि अपन x की जगह अपन माइनस एक्स पुट किया, x की जगह अपन माइनस एक्स पुट किया, तो अपना आंसर क्या मिला, माइनस ऑफ माइनस एक्स, क्या बनेगा, ऑड फंक्शन। लेट इसका एग्जांपल से दिखाता हूं मैं। इवन फंक्शन है तो इवन के लिए क्या होगा, इवन फंक्शन। लेट एफ एक्स क्या गिवन है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या बताया मैंने, एफ एक्स की जगह आपको माइनस एक्स पुटअप करना है, एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या आ जाएगा, तो जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स पुटअप किया, क्या बना, एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो ये अपना इवन का प्रॉपर्टी होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स पुटअप करने के बाद भी वो जो फंक्शन है, फंक्शन का इक्वेशन है वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑड के लिए एग्जांपल, ऑड लेट एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है अपने को एक्स क्यूब, एफ की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स पुटअप किया, क्या बना यहाँ पे, माइनस एक्स का क्यूब। तो क्यूब है पावर 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स, एक्स क्यूब को क्या लिखते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। आई होप आपको ये इवन ऑड का जो फंडा है वो समझ में आया होगा। इवन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, ये अपन चेक करने के लिए, यानी जो भी अपने पूरे सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें पहले चेक कर लेंगे इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, जिससे अपने को जो क्वेश्चन की सॉल्विंग है उसमें आसानी होगी। इवन ऑड फंक्शन का काम हुआ। अब एक फंक्शन है अपने को, फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एक लिमिट गिवन है अपने को, एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एंड एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये अपने को लिमिट गिवन है या इसको फंक्शन बोल सकते हैं, ये अपने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अगर इवन फंक्शन हुआ तो क्या बताता है, इवन फंक्शन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इवन, एक सेकंड, अगर फंक्शन इवन होगा तो एफ एक्स गिवन है वो इवन है, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एल इज इक्वल टू लिमिट को 0 से पाई, 0 से ए एंड एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यानी अपन लिमिट माइनस ए से ए थी उसको क्या कर सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ लिमिट क्या 0 से ए कर सकते हैं। एंड ऑड फंक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ऑड, अगर फंक्शन ऑड हुआ तो क्या लिखेंगे, जो अपना वैल्यू था माइनस ए से ए इंटू एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। फाइनल आंसर है, यानी ऑड फंक्शन के लिए अपने इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो ये माइनस ए से ए इंटीग्रेशन था, ठीक है। ये अपना एक जो सेकंड टॉपिक था इवन ऑड का फंक्शन का, वो मैंने बता दिया इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, और जो अपना फंक्शन होता है उसको इवन एंड ऑड फंक्शन के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, इवन प्लस ऑड, एक फंक्शन इवन प्लस ऑड फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टेबल है, आपको याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं यूज होगा एग्जाम में आपको याद आया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं कैसे सीखना है, आपको याद करने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। जब दो इवन फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन में यहाँ पे क्या बताया मैंने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो करें एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, दो टाइप के अपने फंक्शंस होते हैं, या एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जब दो इवन फंक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, जो अपने आउटपुट फंक्शन होता है वो इवन बनता है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इवन बनता है। इनको याद करने का तरीका बताता हूँ, इवन को आप प्लस कंसिडर करके चलो, इवन को आप वो प्लस की तरह से कंसिडर कर लो एंड ऑड को माइनस की तरह कंसिडर कर लो, ठीक है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई वंडर नहीं कि ये प्लस रखना है माइनस रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है, फिर प्लस ही बनता है अपना, एंड प्लस 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 इंटू प्लस यानी प्लस ही बनता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखने के लिए याद रखने का तरीका है, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। ये आपको याद रहे तो भी ठीक और नहीं याद रहे तो भी ठीक चलेगा, आप लेकिन आपको ये बताना काम था कि मेरा कि आपको पता रहना चाहिए कि इवन फंक्शन का इवन फंक्शन का ऐड करेंगे तो आपको इवन आउटपुट मिलना चाहिए, तो दो ऑड फंक्शन का एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑड आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूलीज जो आपको हर क्वेश्चन में यूज होंगी जब हम सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करने इजी बनाने के लिए अपन क्या फॉर्मूला याद रखने होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी इंटू डी एक्स। तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को ऐसे रखा एंड सेकंड टर्म का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म,
इंटू डी एक्स, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना u इंटू वी का इंटीग्रेशन फॉर्म है, अपना वैल्यू है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला नंबर 1। और सेकंड 2 3 4 5 ये 4 फॉर्मूला है ना, ये 4 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। जो अपना कैलकुलेशन इंटीग्रेशन लेंगे वो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी अपने को मल्टीप्लाई में जो दो फंक्शन गिवन होंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करने के लिए यूज करते हैं। जब दो साइन गिवन होगा तो क्या लिखेंगे, हाफ एंड कोस 1 माइनस एन। ये आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। जब अब इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। जब अपने पास साइन, दोनों साइन हो तो अपने को आउटपुट में कोस मिलेंगे। ठीक है, और दोनों कोस होंगे तो भी अपने को कोस मिलेंगे। और जब साइन होगा तो यहाँ पे माइनस सिंबल होगा, ये ध्यान रख लेना। साइन जब होगा अपने पास माइनस सिंबल होगा। एंड साइन कोस एक साथ में हो, अगर साइन कोस एक साथ में हो तो क्या बनेगा, साइन, और साइन कोस है साइन एक साथ हो साइन। तो अब याद करने के तरीके से याद करेंगे, जब दो साइन के टर्म एक साथ हो तो अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट कोस और माइनस लगेगा बीच में। एंड जब दो कोस हो यानी सिमिलर टर्म होंगे तो कोस मिलेगा, एंड अपोजिट टर्म होंगे तो साइन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। सिमिलर टर्म होंगे सेम तो क्या बनेगा अपने कोस के फॉर्मूला यूज होंगे। एंड डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट तो क्या बनेगा, साइन का टर्म। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूला याद कैसे रखना है। और आपको अलग अलग तरीके आप खुद के हिसाब से याद रख सकते हैं, रिपीट करके 1 2 3 बार लिख के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होंगे आपके इक्वेशन जब सॉल्विंग करेंगे हम तब। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos n पाई। cos n पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 की पावर n। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 0 1 2 इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, होल नंबर। ठीक है, एंड सिमिलरली cos 2n पाई का वैल्यू क्या होता है, 1। ये डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज आपको यूज करनी है एग्जाम में। आप कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठ सकते कि 2n पाई का वैल्यू ये होता है, तो आपको याद रखना है sin n पाई का वैल्यू 0, sin 2n पाई का वैल्यू भी 0। ये आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको यूज करके बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट 8 नंबर एंड 9 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना होगा, याद करने का तरीका बताता हूँ। e की पावर x जब साइन साथ में हो तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगता है, यहाँ पे भी देखा था हमने। जब कोस साथ में हो तो यहाँ पे प्लस साइन लगता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब साइन है तो क्या होगा, साइन वाले को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, एंड कोस है तो कोस वाले को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, तो कोस वाला पहले आएगा, साइन वाला बाद। ठीक है, ये आपको याद रखने का तरीका बता दिया मैंने कि ऐसे याद रख सकते हैं आप। और भी आपका तरीका जो भी आप करने का याद करने का तरीका है वो आप कर सकते हैं, रिपीट करना है। जब फॉर्मूले को लिख के याद करेंगे तो आपको अच्छा याद रहेगा। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद हुआ तो आपको क्वेश्चंस में एग्जाम सॉल्विंग करने में टाइमिंग भी कम लगेगा एंड सॉल्विंग भी ज्यादा कर पाएंगे। नेक्स्ट, एंड जो फर्स्ट फॉर्मूला था अपना इंटीग्रेशन का, u इंटू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, उसका जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे u इंटू वी। अगर नंबर ऑफ टाइम्स अपने को इंटीग्रेशन लेना है तो क्या बनेगा, u इंटू v1 मीन्स अपने को फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन लेना है। एंड u डैश मतलब क्या है, यहाँ पे डैश मतलब होता है डेरिवेटिव। एंड जो है सफिक्स ये नीचे लिखा हुआ 1 2 3 ये लिखा हुआ है ना, इनको बोलते हैं इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक बार डैश है तो क्या बनेगा, एक बार डेरिवेटिव लेंगे, और 2 बार इंटीग्रेशन मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस 2 बार डैश है तो क्या बोलेंगे, डबल डेरिवेटिव, एंड 3 टाइम्स इंटीग्रेशन। और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होगा, प्लस माइनस, ये यहाँ पे यूज किया था। u एंड फर्स्ट वाले का सिंगल डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव एंड डबल टाइम इंटीग्रेशन, ये अपने को फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आएंगे। और ये फॉर्मूले की पीपीटी है जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने यूनिट 1 पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 पहले ही देख ले, उसके भी अपने 50% यूनिट अपने वहां पे पार्ट 1 में कंप्लीट किया था, और जो रिमेनिंग 50% है वो आज पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखते हैं अपना फोरियर सीरीज, जो अपना मेन टॉपिक है आज का, कि फोरियर सीरीज का फुल रेंज, हाफ रेंज, जो भी सीरीज के फॉर्मूलेज है, आपको ये फॉर्मूलेज बाय पार्ट करने या रटने से अच्छा आप रिपीट करेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे उतने आपको फॉर्मूले रिवाइज होंगे। और जितनी बार फॉर्मूले या जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले लिखने का। ठीक, फोरियर सीरीज के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो हाँ, और ये फोरियर सीरीज कौन से अप्लाई होते हैं, जब वो पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही अप्लाई होते हैं, ओनली पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही फोरियर सीरीज अप्लाई होती है। तो पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स कंसिडर किया, उसका पीरियड कंसिडर किया 12, तो क्या बनेगा, तो अपना फोरियर सीरीज क्या बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस
एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स, सॉरी एन पाई एक्स अपॉन एल। ये आपका फॉर्मूला है जो फूरियर सीरीज का है, जो फूरियर, ये कौन सा है, फुल रेंज फूरियर सीरीज यानी कंप्लीट फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यानी एन का वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है। अब ये ए नोड ए एन और बी एन क्या है, इन तीनों को बोलते हैं अपन फूरियर कोफिशिएंट। क्या है, ए नोड ए एन एंड बी एन क्या है, कॉल्ड आर फूरियर कांस्टेंट। फूरियर कांस्टेंट बोलते हैं, फूरियर कांस्टेंट यही फाइंड करने होते हैं, बाद में अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, एन के वैल्यू चेंज करेंगे, जितने इक्वेशन में फाइंड करने के लिए बोला है उतने एन के वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। ए नोड क्या होता है, ए नोड इज इक्वल टू 1 अपॉन एल, या एल क्या था 2l, अपना इंटीग्रेशन का जो लिमिट था 0 टू 2l, यहाँ पे क्या लिखा c से c प्लस 2l इंटू एफ एक्स डी एक्स। अपना इंटरवल क्या गिवन था, c से c प्लस 2l तक, तो अपने लिमिट लिख दिया c से c प्लस 2l तक। अगर क्वेश्चन में इंटरवल ऐसे गिवन x टेंड्स टू 2 पाई, ये गिवन हो या 2l गिवन हो, तो अपन क्या लिखेंगे 0 टू 2l लिमिट लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एन, एन के लिए क्या करना, 1 अपॉन एल। अब एन किसके साथ में, कोस वाले टर्म के साथ में, तो आपको याद करने का तरीका क्या है कि जो कोस वाला टर्म था ये कोस वाला टर्म यहाँ पे यूज होगा, c प्लस 2 पाई, सॉरी 2l, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, इंडिकेशन है इसलिए डी एक्स लिखा। एंड सिमिलरली बी एन का फाइंड होगा, बी एन के साथ में यहाँ पे क्या है साइन, साइन है तो यहाँ पे साइन लिख देंगे 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू सॉरी c टू c प्लस 2l एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन का वैल्यू इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। यानी कि याद रखने का तरीका ऐसे, फूरियर वाले में सबसे पहले आपको फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई अपॉन एल, ये अपने को लिखना है। ठीक है। अब आपको ए नोड ए एन और बी एन कैसे फाइंड करना होगा, ए नोड के साथ में यहाँ पे कोई भी साइन और कोस का टर्म नहीं है, तो अपन यहाँ पे भी कोस और साइन का टर्म नहीं लिखते, डायरेक्ट एफ एक्स लिख देते हैं, 1 अपॉन एल समीशन c प्लस 1 2l, जो अपनी लिमिट क्वेश्चन में जो गिवन होगी लिमिट 0 से 2 पाई होगी, 0 से 2l होगी, वो अपन लिमिट पुटअप करेंगे। ठीक है। और ए टू एफ एक्स एंड ए एन क्या है, ए एन के साथ में यहाँ पे क्या है कोस का टर्म था, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने कोस का टर्म यूज किया, एंड बी एन के साथ में क्या था साइन का टर्म था, इसलिए साइन का टर्म यूज किया। आई होप आपको ये साइन जो फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आया होगा। और अब इससे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व अब स्टार्टिंग करते हैं, फूरियर सीरीज से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आते हैं और कैसे उनको सॉल्विंग करना होता है। ठीक है। लेंदी हो सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। और भी कोई डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना क्या दे रखा है क्वेश्चन, एग्जांपल से देखते हैं फूरियर एक्सपेंशन क्या है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन फॉर फंक्शन, क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और रेंज क्या दे रखी है 0 टू 3। सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 2x माइनस एक्स रेस टू 2, एंड रेंज क्या गिवन है 0 टू 3। ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे आपके हेल्प के लिए फॉर्मूले एक जगह लिखे, मैंने क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जितने फॉर्मूला यूज करेंगे वो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो फूरियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या देखा था यहाँ पे, जो एन वाला फॉर्मूला था ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले फॉर्मूला लिखना है आपको, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बाय फूरियर सीरीज। ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये हमने अपना फॉर्मूला लिखा, जो फॉर्मूला फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए नोड ए एन और बी एन फाइंड करना है। तो ए नोड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए नोड इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेशन 0 से 2l एफ एक्स एंड डी एक्स, ये अपना फॉर्मूला होता है। एंड यहाँ पे गिवन क्या है 0 से
2l ऐसे लिमिट होता है अपना। कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, l का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को, l इज इक्वल टू 3/2। l का वैल्यू क्या मिला हमें, कंपेयर किया आपने, लिमिट से कंपेयर किया, क्या होता है 2l इज इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है 3, तो 3 गिवन है तो l इज इक्वल टू क्या हुआ 3/2। ठीक है, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। l फाइंड कर लिया आपने, तो लिमिट से l का वैल्यू फाइंड किया। अब a नोट का फाइंड करते हैं। a नोट कैसे फाइंड करेंगे, a नोट इज इक्वल टू 1/l, l का वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 लिखा, इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2l, 2l का वैल्यू कितना है 3, लिमिट क्या गिवन 2l का वैल्यू 3, fx क्या है हमारे 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं अपन। क्या बनेगा, अपोजिट करेंगे 2/3 सोल्व किया, इंटीग्रेशन लेते हैं। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन लिया, क्या बना 2x² 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, एक पावर बढ़ जाएगी x³ 3, एंड लिमिट क्या है 0 से 3। ठीक, अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉल्विंग करते हैं। a नोट इज इक्वल टू क्या बना 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर से क्या पुटअप करना है वो 3 स्क्वायर माइनस सेकेंड वाला टर्म क्या है 3³ 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, 0 आ जाएगा। क्या बना है a नोट क्या मिला यहाँ से 2/3 9 माइनस 9, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है, क्योंकि 3³ क्या है, एक 3 से एक 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर बचेगा, 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 9, तो a नोट का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 माइनस 9 0, तो a नोट का वैल्यू क्या बना यहाँ पे 0। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया। सेकंड क्या है अपने को an फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे an क्या है अपने फॉर्मूले में 1/l 1/l 0 से 2l fx इंटू an के साथ में क्या आता है cos वाला टर्म आता है, तो क्या लिखेंगे cos n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करते हैं। fx का क्या वैल्यू है अपने पास n इज इक्वल टू 1/l, l का वैल्यू क्या है 3/2, लिमिट क्या है 0 से 3, एंड fx का वैल्यू क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, fx का गिवन था 2x माइनस एक्स स्क्वायर गिवन था, इंटू cos n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। अब सॉल्विंग करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, u इंटू वी वाला इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने यहाँ पे, इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। क्या लिखते हैं, एक बार फर्स्ट टर्म को ऐसे रखा और सेकेंड टर्म का v का इंटीग्रेशन प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, तो माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट टर्म का डबल डेरिवेटिव सेकेंड टर्म का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। अपने पास u क्या है, ये कंप्लीट टर्म u है, ये कंप्लीट टर्म v है। सॉल्विंग करते हैं। an इज इक्वल टू सॉल्विंग क्या बना 2/3, सॉल्विंग क्या बना यहाँ पे इंटीग्रेशन u की जगह u ऐसे रखा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी का इंटीग्रेशन, मतलब सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन n पाई x अपॉन l, और x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा n पाई अपॉन l। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ। फिर माइनस साइन, फिर क्या करना है डबल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो क्या बनेगा 2x का 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, एंड फिर क्या करना है डबल इंटीग्रेशन लेना। डबल इंटीग्रेशन मीन्स जो अपन ये डबल इंटीग्रेशन याद रखना कि अपने जो पहले इंटीग्रेशन लिया इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन लेना है, तो उसको डबल इंटीग्रेशन बोल देंगे। साइन का क्या बनता है माइनस कोस n पाई x अपॉन l, एंड जो भी x के साथ में उसको डिवाइड कर देते हैं। पहले n पाई अपॉन x पहले वाला था, एंड एक बार और आ गया n पाई अपॉन l। ठीक है, फिर सॉल्विंग करते हैं। फिर क्या थर्ड टर्म में प्लस, फिर अपन इंटीग्रेशन करते हैं। पहले डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा 2 का बनेगा 0 माइनस 2x का बना 2, एंड इंटीग्रेशन क्या कोस का इंटीग्रेशन क्या बनता है माइनस की जगह माइनस, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन n पाई x अपॉन l डिवाइड बाई जो भी x के साथ में है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी स्क्वायर तो पहले ही था,
एन पाई अपॉन एल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या बना 2/3 क्या बना यहाँ पे साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एन पाई अपॉन एल। एल का वैल्यू कितना है मेरे पास 3/2 एन पाई अपॉन 3/2। सेकेंड टर्म क्या है माइनस 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 प्लस एंड 2 माइनस 2x इंटू कोस एन पाई अपॉन एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई नेक्स्ट टर्म क्या है एन पाई अपॉन एल कितना है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2 इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई क्यूब एन पाई अपॉन 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कैसे किया आपने। और लिमिट क्या थी 0 to कितनी थी 0 to 3 ये लिमिट के अंदर। अब क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करते हैं। अब सिंपली अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करना है। अपर लिमिट कितना 3 ए एन इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे 2/3 एंड अपर लिमिट 3 पुटअप किया तो क्या रखा जहां x है वहां पे 3 लिख देते हैं 2 इंटू 3 क्या बना 6 माइनस 6 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर इंटू साइन 3 एन पाई अपॉन एल का वैल्यू कितना है अपने पास 3/2 डिवाइड बाई एन पाई एन सॉल्विंग किया तो क्या बनेगा 2/3 एन पाई। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पे 3 पुटअप क्या 2 माइनस 3 इंटू 2 6 कॉस एन पाई 3n पाई अपॉन 3/2 डिवाइड बाई सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 2/3 एन पाई स्क्वायर फिर प्लस 2 साइन एन 3n पाई डिवाइड बाई 3/2 डिवाइड में क्या आएगा 2/3 एन पाई होल रेस्ट ओवर 3 यानी अपर लिमिट पुटअप कर दिया जहां x था वहां पे अपन 3 पुटअप कर दिया। ठीक है, माइनस अब 0 पुटअप करते हैं। 0 पुटअप क्या क्या बनेगा यहाँ पे 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा पूरा टर्म 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट टर्म 0 हो गया। ठीक है, सेकंड टर्म में क्या है यहाँ पे सभी 0 पुटअप किया क्या बनेगा माइनस 2 माइनस 0 कोस 0 डिवाइड बाई एन पाई अपॉन 3/2 का स्क्वायर। फिर लास्ट टर्म क्या है 0 पुटअप क्या तो साइन के साथ में 0 हो तो क्या बन जाता है 0 साइन का टर्म साइन में 0 एंड एन पाई हो तो अपने 0 बना देते हैं उसको वैल्यू होता है उसको 0। ठीक है, ए एन क्या बना यहाँ पे 2/3 सॉल्विंग क्या यहाँ पे क्या बना 3 से 3 कैंसिल आउट क्या बना 2n पाई साइन 2n पाई साइन 2n पाई का वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ पे देखा मैंने लिखा था यहाँ पे देख सकते हैं साइन 2n पाई एंड साइन 2n पाई एंड कोस 2n पाई का वैल्यू कितना होता है 1। सॉल्विंग करते हैं साइन 2n पाई का वैल्यू 0 फिर यहाँ पे सॉल्विंग किया क्या बना -4 यहाँ पे क्या बना 3 कैंसिल आउट कोस 2n पाई का वैल्यू क्या देखा था अपने 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 4/9 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्विंग किया +2 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट क्या बना साइन 2n पाई का वैल्यू क्या बताया मैंने 0 -0 2 -2 इंटू कोस 0 का वैल्यू क्या होता है कोस 0 का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाई यहाँ पे सॉल्विंग क्या बना 4 यहाँ पे हाँ स्क्वायर है 4/9 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं अंदर ए एन इज इक्वल टू 2/3 सॉल्विंग क्या माइनस माइनस दोनों माइनस कॉमन आ रहा है 4 और 6 डिवाइड बाई 4/9 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर।
ये सॉल्विंग करने पे ही आया। क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है कितने बार, 2 टाइम्स। सॉल्विंग किया, क्या बना, ए एन इज इक्वल टू, ऊपर क्या बना, -4 डिवाइड बाई 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड 9 ऊपर चला जाएगा 9, 4 से 4 कैंसिल आउट। ए एन का वैल्यू क्या मिला यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू -9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ए एन का वैल्यू भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट टर्म कौन सा है अभी, नेक्स्ट टर्म है अपना बी एन फाइंड करना है। बी एन का फॉर्मूला क्या था, पहले बी एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बी एन इज इक्वल टू क्या था, 1/L 0 to 2 pi 0 to 2L f of x इंटू साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। ठीक है, सिमिलर टाइप से सोल्व होगा। पहले एफ एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या अपना 3/2, बी एन इज इक्वल टू क्या बना 3/2, 3/2 है ना, 0 से 2L का वैल्यू कितना है 3, एफ एक्स का वैल्यू क्या आया था 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अपने को 1/, सोल्व करना है, 1/1 वैल्यू पुट अप करके स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। सिमिलर टाइप से u इंटू वी के फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी सोल्विंग करते हैं, बी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्विंग क्या क्या बना, यहाँ पे 2/3, क्या बनेगा u को ऐसे रखा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन का क्या होता है, साइन का माइनस कोस n पाई x अपॉन l, एंड जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में कर देते हैं n पाई अपॉन l। नेक्स्ट क्या है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, देन ये माइनस सिंबल था पहले, माइनस कोस का क्या बनेगा साइन n पाई अपॉन l डिवाइड बाई स्क्वायर हो जाएगा n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म क्या आएगा, फर्दर डेरिवेटिव लिया 0 माइनस 2 एंड माइनस की जगह माइनस, साइन का क्या बनेगा माइनस कोस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा कोस n पाई अपॉन l डिवाइड बाई n पाई अपॉन l का होल क्यूब। ठीक है, एक एक पावर बढ़ता जाएगा नीचे, ये याद रखना। ठीक है, ये सॉल्विंग किया, फिर अब फर्दर सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू क्या बना 2/3, यहाँ पे क्या करना, लिमिट क्या है 3 एंड 0 से 3 तक। अब क्या अपर लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट पुटअप क्या कितना 3, 2 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर इंटू क्या है माइनस कोस, तो माइनस सिंबल आगे ले लेते हैं, कोस का क्या बनेगा कोस 3n पाई डिवाइड बाई l का वैल्यू कितना है 3/2 डिवाइड बाई 2/3n पाई, यानी l को वैल्यू रखा तो 2/3 हो जाएगा, अपोजिट में रहेगा। फिर माइनस 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 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 एंड साइन यहाँ पे क्या है साइन 3n पाई अपॉन 3/2 डिवाइड बाई सिमिलरली 2/3n पाई का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बना माइनस माइनस प्लस हो गया था कोस 3n पाई -2 इंटू कोस 3n पाई डिवाइड बाई l अपॉन 2/3n पाई का होल क्यूब। ठीक है, फिर माइनस, अब 0 पुटअप करते हैं, लिमिट लोअर लिमिट पुटअप करते हैं। लोअर लिमिट क्या है अपना 0, तो यहाँ पे 0 पुटअप क्या है, पहला टर्म 0, फिर माइनस, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म में 0 पुटअप क्या, तो क्या बना यार 2 इंटू साइन 0, तो क्या बन जाएगा साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कोस 0 डिवाइड बाई 2/3n पाई क्यूब। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं, बी एन इज इक्वल टू अब सॉल्विंग क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं।
3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बना 2n पाई, 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन 2n पाई बना यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2n पाई हो जाएगा। क्या बना फिर 2/3 की जगह 2/3 लिखा एंड सॉल्विंग किया, क्या बना -6 -9 -3। सिमिलरली यहाँ पे आया था -3, देन माइनस माइनस प्लस एंड कोस n पाई का वैल्यू कितना होता है 1/2/3n पाई प्लस सॉल्विंग किया, क्या बना -6 -4 बनेगा, -4 साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा सीधा 0 -2 इंटू कोस n पाई का वैल्यू 1/2/3n पाई का होल क्यूब प्लस 2 कोस 0 का वैल्यू 1/2/3n पाई होल क्यूब। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं वैल्यू पुटअप करके, क्या बना यहाँ पे bn इज इक्वल टू 2/3 9/2n पाई, फर्स्ट टर्म 9/2n पाई, देन ये 0 हो गया, माइनस एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपना क्या टर्म बना -2n पाई अपन। सॉल्विंग किया bn इज इक्वल टू 2/3 9n पाई, ठीक है 2n पाई, 3 से कैंसिल आउट हुआ, कितने बार कटा 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, bn इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे 3/n पाई। a0 an bn तीनों फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुटअप करना है बस सिंपली बाई इक्वेशन 1। क्या था f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2, a0 क्या था हमारा, a0 क्या मिला था यहाँ पे 0, तो 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, an का वैल्यू मिला था हमें -9/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर इनटू कोस n पाई x अपॉन l का वैल्यू 3/2 एंड प्लस bn का वैल्यू क्या है 3/n पाई इंटू साइन n पाई x अपॉन l का वैल्यू 3/2, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं एंड ये अपना आंसर है, फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप करके सोल्व करके बताया। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप जो भी क्वेश्चंस रहेंगे फूरियर फुल सीरीज से रिलेटेड जो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं इस पीडीएफ में वो होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन आप सोल्व करके मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आप आंसर वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो नया टॉपिक है, लिमिट क्या गिवन है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में कुछ चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, जहां पे एल था वहां पे पाई आ जाएगा, एल की जगह पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा fx इज इक्वल टू a0/2 समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट समीशन an cos nx प्लस bn sin nx, यानी an के साथ वहां पे भी cos था, यहाँ पे भी cos है। ठीक है, जहां पे l था वहां पे आपको पाई पुटअप करना है। ठीक है, जब आपने को इंटरवल 0 से 2 पाई गिवन है तो सिमिलर फॉर्मूला क्या बना है a0 का क्या बना, वहां पे क्या था 1/l था, 1/पाई 0 से 2 पाई fx इंटू dx, जहां पे l था वहां पे पाई पुटअप कर देना और तीनों फॉर्मूले सिमिलर सेम है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना, इसमें मैंने फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो जो आपको फॉर्मूले हेल्प मिलेगी कि आपको फॉर्मूले कौन से यूज करने वो यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज फाइंड करना अपने को, फंक्शन क्या गिवन है fx इज इक्वल टू e⁻⁻x। सबसे पहले अपन जो गिवन है वो लिख लेते हैं, f ऑफ x गिवन है अपने को e⁻⁻x। ठीक है, लिमिट क्या गिवन है 0x 2 पाई, इंटरवल गिवन है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई गिवन है तो अपन क्या लिखेंगे 0 to 2 पाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने फाइंड करना फूरियर सीरीज, तो क्या बनेगा फूरियर सीरीज का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला क्या था यहां से देखते हैं, a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस
बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, साइन और कॉस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ठीक है, अब अपने को सिमिलरली जैसे लास्ट इक्वेशन में किया था हमने ए एन बी एन और ए एन फाइंड किया था, वो वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए एन फाइंड कर लेते हैं। ए नोट क्या बनता है 1/पाई 0 से 2 पाई। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू पुटअप करते हैं। क्या है ए नोट का वैल्यू, ए नोट इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, लिमिट सेम है। एंड एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिमिलरली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम रहता है। 1/पाई ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का क्या बनेगा -1। लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। सॉल्विंग क्या बना, ए नोट इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर -2 पाई डिवाइड बाई 1 पाई माइनस प्लस 1। ई रेस्ट पावर 0 का क्या बन जाएगा 1। ये अपने क्या बना, ए नोट का वैल्यू फाइंड हुआ। सिमिलरली ए एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था 1/पाई 0 से 2 पाई। अब ए एन किसके साथ आता है, कोस के साथ आता है, तो एफ एक्स इज इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई फॉर्मूला। अब इधर वैल्यू पुटअप करते हैं 1/पाई 0 से 2 पाई। ई की एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जहां पे भी एक्सपोनेंशियल टर्म एंड कोसाइन या साइन टर्म आए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये दो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, जब फॉर्मूले देखे थे ना मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो उसमें ये दो फॉर्मूले मेंशन किए थे, ई की पावर एक्स इंटू कोस वाला एंड ई की पावर एक्स साइन वाला। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद सॉल्विंग करते हैं। क्या फॉर्मूला है, ई की पावर एक्स कौन सा टर्म है, कोस बी एक्स वाला टर्म है। तो कोस में क्या होता है, दोनों टर्म में ई की पावर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या आता है, कोस वाला टर्म आते हैं पहले ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। ये सॉल्विंग करने के बाद ये वैल्यू मिलता है, ये अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला का यूज करके अब पहले कंपेयर करके अपन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए क्या है बी क्या है यहाँ पे। ठीक है, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है अपने पास यहाँ पे, ए इज इक्वल टू ई की पावर में एक्स के साथ में जो भी है, ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे -1 एंड बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे n। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं, क्या बनेगा 1/पाई की जगह 1/पाई लिखा, ई रेस्ट पावर एक्स मतलब ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू अब क्या आएगा सेकेंड टर्म ए क्या है अपने पास -1 कोस बी एक्स का क्या है एन एक्स प्लस बी की जगह क्या है एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। सॉल्विंग क्या, लिमिट क्या है 0 से 2 पर। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई करना है अभी। ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, सॉल्विंग क्या बना ई की पावर -पाई -2 पाई डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। सॉल्विंग क्या बना यहाँ पे -1 कोस 2n पाई प्लस n इंटू साइन 2n पाई। फिर माइनस, अब क्या लोअर लिमिट 0 पुटअप करना है, 0 पुटअप किया क्या बनेगा ई रेस्ट पावर 0 डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू -1 कोस 0 प्लस n साइन 0 एंड लोअर लिमिट पुटअप किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब साइन 0 एंड साइन 2n पाई का वैल्यू क्या होता है 0 क्या बना ए एन इज इक्वल टू 1/पाई ई रेस्ट पावर -2 पाई डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस 2n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 सॉरी 1, तो 1 इंटू -1 1 हो जाएगा
फिर माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस, और cos जीरो का वैल्यू भी क्या होता है 1, 1/1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ए एन का वैल्यू क्या बना है, ऐसे ए एन का वैल्यू बना अपना 1/पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, एन प्लस वाला टर्म को पहले लिखा ई रेस्ट पावर माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ये सॉल्विंग करने पर ए एन का वैल्यू फाइंड हुआ। यानी ये अपना जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद रहेगा, जिसको फॉर्मूला याद था वो सोल्व कर सकता था, ठीक है, अच्छे से, और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इनफाइनाइट टर्म तक होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों सेम रहता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट बी एन फाइंड करते हैं। बी एन के लिए पहले फॉर्मूला लिखना होता है, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई एंड एफ ऑफ एक्स इंटू बी एन के साथ क्या आता है, साइन वाला टर्म आता है, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एन एक्स। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं, अभी वैल्यू पुटअप करते हैं पहले तो। क्या आएगा वैल्यू, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स का है 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या था, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, क्या होता है, ई रेस्ट पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब साइन वाला तो क्या आ जाएगा, पहले साइन वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, यानी साइन वाला टर्म पहले, बाद में माइनस के साथ में बी वाला टर्म, कोस वाला टर्म। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, सॉल्विंग क्या क्या बना, ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 साइन बी एक्स क्या है, एन एक्स, पहले एन फिर एक्स लिख देते हैं, फिर माइनस बी की जगह क्या है, एन कोस एन एक्स। ठीक है, फिर फर्दर क्या पुटअप करना है, लोअर लिमिट, सॉरी ये अपना सॉल्विंग हो गया। अब अपर लिमिट क्या है, 0 2 है 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करते हैं 1/पाई, अपर लिमिट पुटअप क्या, ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू, अगर साइन के साथ में 2 पाई पुटअप क्या, साइन 2 पाई 2n पाई माइनस एन कोस 2n पाई, 2 पाई पुटअप क्या, तो माइनस 0 पुटअप क्या बनेगा, साइन वाला टर्म पूरा 0 बन जाएगा 0, एंड कोस वाला टर्म क्या बनेगा, माइनस प्लस एन कोस 0 डिवाइड बाई, जो भी मल्टीप्लाई में था बाहर उसको भी लिख देते हैं, ई की पावर -0 डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, क्या बनेगा, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई ई रेस्ट पर, अब साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, साइन 2n पाई क्या होता है 0, तो क्या बनेगा, क्या बना है, ई रेस्ट पर -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू माइनस एन, साइन 2n कोस 2n पाई का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस प्लस एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। सॉल्विंग क्या क्या बना यहाँ पे, बी एन इज इक्वल टू जो वैल्यू मिला वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ, बी एन इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे 1/पाई, दोनों में से एन कॉमन आ रहा है, एन भी बाहर ले लेते हैं, क्या बना 1/1 प्लस एन स्क्वायर, प्लस वाला पहले लिख दिया मैंने, ई के पावर -2 पाई डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये अपने क्या मिला, बी एन का वैल्यू मिल गया। अब ए एन बी एन एंड ए जीरो का वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 1 पुटअप करते थे, क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए नोट का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ए नोट का वैल्यू आया था ई रेस्ट पावर माइनस ई रेस्ट पावर 2 पाई डिवाइड बाई पाई -1 डिवाइड बाई 2, देन प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 1/पाई इंटू 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस ई रेस्ट पावर -2 पाई डिवाइड बाई
1 प्लस एन स्क्वायर इनटू क्या होता है, ए एन के साथ में आता है कोस एन एक्स प्लस साइन वाला क्या है बी एन का वैल्यू क्या है हमारे पास एन अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस ई रेस्ट बाय माइनस 2x 2 पाई डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, एंड साथ में क्या था साइन एन एक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड टाइम का क्वेश्चन था फोरियर सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं फोरियर सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, और भी कोई डाउट है आपको, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं एंड कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और इस वीडियो को प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं अपने फॉर्मूला। हाँ, हमने क्या देखा फोरियर कोसाइन सीरीज। अब देखते हैं फोरियर कोसाइन एंड फोरियर साइन सीरीज। हमने अभी तक क्या देखा, फोरियर जो कंप्लीट फुल सीरीज देखा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर एक्सपेंशन देखा था हमने। ठीक है, अब देखते हैं अपन फोरियर सीरीज इन हाफ रेंज सीरीज बोलो या इवन ऑड सीरीज बोलो। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, क्या है ये अपना फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला था जो अपना फोरियर सीरीज का फॉर्मूला था। ठीक है, जब अपने को ऐसे कि मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में आपको बताया था इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, तो ये सीरीज किसके लिए, अब इवन फंक्शन के लिए अलग हो जाता है और ऑड फंक्शन के लिए अलग हो जाता है। ठीक है, एंड जब इवन और ऑड दोनों टर्म नहीं गिवन है तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑड नाइदर इवन वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, जब इक्वेशन गिवन में इवन भी नहीं हो और ऑड भी नहीं हो फंक्शन, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस एन पाई एल। जो भी अपना फोरियर सीरीज का फुल रेंज का सीरीज फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी माइनस एल से एल, जो अपने को लिमिट इंटरवल क्या गिवन है माइनस एल टू एल गिवन है, तो इसलिए अपने लिमिट क्या बन जाएगी माइनस एल से एल, और सिमिलर टाइप से सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको फंक्शन गिवन फंक्शन इवन या अपने को साइन कोसाइन फंक्शन गिवन है, यानी कोसाइन फंक्शन मींस या इवन फंक्शन गिवन है, इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स पुटअप करके, यानी एक्स जगह माइनस एक्स पुटअप करेंगे तो अगर वैल्यू इक्वल आया, फंक्शन इक्वल दिख रहा है अपने को, तो अपन क्या बोलेंगे वो फोरियर कोसाइन सीरीज है, फोरियर कोसाइन सीरीज से सॉल्व होगा। ठीक है, फोरियर कोसाइन सीरीज क्या होता है, तो बी एन होता है, बी एन वाला जो साइन के साथ में जो भी टर्म आता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो अपना सीरीज में क्या बन जाएगा ए एन कोस एन पाई अपॉन एल, वो एक ही टर्म बनेगा, कोस वाला टर्म भी बनेगा, यानी साइन वाला टर्म नहीं लिखेंगे। ये अपना हो गया कोसाइन सीरीज, या इसको इवन रेंज सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज में क्या हो जाएगा, जो ए एन और ए जीरो है, ए एन और ए जीरो है, वो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे खाली बी एन फाइंड करना होगा। बी एन क्या होता है 2 अपॉन एल, 2 अपॉन एल। ठीक है, ये अपने फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। हाफ रेंज सीरीज साइन के लिए और कोसाइन के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग है, याद रखने होंगे। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लम के थ्रू अपन समझेंगे। पहला क्या है, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज फाइंड करना मींस इवन फंक्शन गिवन होगा अपने को। ठीक है, तो अपने पहले गिवन है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले जो गिवन है वो लिख देता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब मैंने इवन फंक्शन दिखाया था कि तभी एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लेके मैंने बताया था क्या है इवन फंक्शन है, तो अपन इवन फाइंड करने पड़ेगा। लिमिट क्या गिवन है सीरीज 0 टू एक्स, 0 टू पाई गिवन है, पाई। ठीक है, ये अपना क्या गिवन है, लिमिट आ गई 0 से पाई, अपनी यूज करेंगे लिमिट। ठीक है, सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या होता है फोरियर के लिए, फोरियर हाफ रेंज के लिए ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन, अभी कौन सा कोसाइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, कोस वाला टर्म रहेगा, साइन वाला टर्म नहीं रहेगा, ए एन एंड कोस एन पाई या एन एक्स लिखते थे, एन एक्स स्मॉल एन एक्स इंटू। ठीक है, एंड बी एन वाला टर्म 0 हो जाता है, इसलिए अपन ये फॉर्मूला क्या बन गया 1, इक्वेशन नंबर 1। अपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए नॉट ए एन फाइंड करना है, तो ए नॉट का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, क्या बनेगा 2 अपॉन पाई, लिमिट क्या है 0 से पाई, एंड एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी सिंप्लीफाई करते हैं 2 बाई पाई, लिमिट पुटअप क्या क्या बनेगा एक्स क्यूब बाई 3, एंड लिमिट क्या है 0 से पाई। यहाँ इंटीग्रेशन दिया आपने एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, एक पावर ऐड हो जाता है और डिवाइड में भी वो पावर आ जाती है,
ए नोड। अब क्या लिखते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 को भी बाहर ले लेते हैं, 2/3 पाई इंटू क्या बनेगा, अपर लिमिट पुटअप क्या, पाई क्यूब माइनस 0। सॉल्विंग किया, क्या बना यहाँ पे 2 पाई क्यूब अपॉन 3 पाई, एक पाई से एक कैंसिल आउट, तो ए नोड क्या बना यहाँ पे, ए नोड इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ये अपना ए नोड यानी फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही अपने को ए एन फाइंड करना है, देन बी एन का वैल्यू 0 होता है तो अपने वैल्यू पुटअप करना है। सिंपली बाय, जब आपको हाफ रेंज एन फुल रेंज सीरीज आती है, फुल रेंज सीरीज में आपको ए एन और बी एन और ए नोड तीनों फाइंड करने होते हैं, और जब कोसाइन एंड साइन सीरीज आए तो कोसाइन के में अंदर बी नोड का नहीं फाइंड करना होता है, ए एन और ए जीरो फाइंड करना होता है। एंड अगर साइन सीरीज होगा, साइन सीरीज का भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, साइन सीरीज में अगर आपको क्या करना है, ए नोड और ए एन का वैल्यू 0 पुटअप करना है एंड बी एन फाइंड करना है, ठीक है। और बी एन ए एन फाइंड करने का तरीका सेम ही है। ए एन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 2/पाई लिमिट 0 से पाई एंड एफ एक्स इंटू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू कोस एन एक्स, कोस एन एक्स को क्या देगा, कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सॉल्विंग करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है यू इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यू इंटू वी वाला फॉर्मूला मीन्स फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यू इंटू वी, क्या था, फर्स्ट टर्म को ऐसे रखा, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट टर्म का डबल डेरिवेटिव सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन प्लस माइनस सबको यहाँ पे साइन लगाना है। ए एन इज इक्वल टू 2/पाई एंड अब सॉल्विंग किया गया, यू का क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड वी का यानी सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, क्योंकि जो भी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में है वो टर्म भी अपन डिवाइड में लिखते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कोस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस फर्दर क्या करना है अपने को, डेरिवेटिव लेना थर्ड टाइम, क्या बनेगा -2 प्लस 2 बनेगा एंड माइनस कोस का क्या बनेगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्विंग किया अपन ने। सिंपलीफाई किया, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला जो अपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से सॉल्विंग करने के लिए अपन वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंपलीफाई करना है। ए एन इज इक्वल टू 2/पाई एंड एक्स स्क्वायर की जगह आपको पुटअप करना है पाई इंटू साइन 2 पाई सॉरी एन पाई डिवाइड बाई एन माइनस प्लस 2 इंटू पाई कोस एन पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू साइन एन पाई डिवाइड बाई एन क्यूब। मैंने अपर लिमिट पुटअप कर दिया, एन की जगह अपने को जो एक्स था वहां पे अपने पाई पुटअप कर दिया, ठीक है। अब अपने क्या पुटअप करना है, जीरो पुटअप किया, साइन जीरो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस प्लस 2 इंटू जीरो क्या बन जाएगा 0 प्लस सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तीनों टर्म 0 बन जाएगा, ठीक है। अब फर्दर सॉल्विंग करते क्या बनेगा 2/पाई क्या बनेगा साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, साइन एन पाई का वैल्यू यहाँ पे दिखा मैंने, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है, साइन एन पाई 2 एन पाई सब वैल्यू 0 होता है, 0 प्लस 2 पाई एंड अब क्या है अपने पास कोस एन पाई का वैल्यू क्या होता है कोस एन पाई, इसका वैल्यू होता है -1/n, ये आपको ध्यान रखना है, -1/n डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस साइन एन पाई का वैल्यू 0 क्या बना अपना ए एन इज इक्वल टू 2/पाई इंटू 2 पाई अप -1/n डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से ए एन का क्या वैल्यू मिला, ए एन इज इक्वल टू 4 -1/n डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फर्दर सॉल्विंग करने पे अपने जो ए एन का वैल्यू है, अब ए एन और ए जीरो का वैल्यू अपने जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अपना फाइनल सीरीज आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2, ए नोट क्या है था हमारे पास 2 पाई स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई 2 यानी ए नोट बाई 2 था, देन ए एन समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन का वैल्यू क्या है था हमारे पास
4 माइनस 1 रेस्ट पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू साथ में क्या है कोस n x। ठीक है, ये हमारा सीरीज कंप्लीट हुआ। इसको फर्दर सॉल्विंग करके लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन सीरीज क्या बना अपना 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ पाई स्क्वायर बाय 2 3 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4 इंटू माइनस 1 रेस्ट पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू कोस n x। ठीक है, ये अपना क्या है n एंड x। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कोसाइन सीरीज से रिलेटेड कैसे सोल्व करना है। ऐसे ही हम एक सिंगल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन साइन रेंज सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज। तो अपना गिवन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड लिमिट क्या गिवन है 0 से पाई, 0 टू पाई लिमिट है। तो अपना क्या आ जाएगा हाफ रेंज या साइन वाले सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइन वाले सीरीज के लिए अपना फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट बी एन इंटू साइन एन एक्स। ये क्या था अपना साइन रेंज हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए। तो फॉर्मूला लिखा क्योंकि यहाँ पे a0 और an का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए डायरेक्ट उनका वैल्यू नहीं लिखा अपने फॉर्मूला में। जो फुरियर मेन जो हाफ फुल रेंज सीरीज का फॉर्मूला था a0/2 प्लस समीशन an कोस एंड bn साइन वाला। तो an और a0 का वैल्यू 0 था, तो इसने वो टर्म नहीं लिखी, अपने सीधा फाइंड ये आ गया फॉर्मूला। तो हमने यहाँ क्या फाइंड करना है bn फाइंड करना है। सिंपलीफाई bn इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, bn का सिमिलर टाइप से फॉर्मूला था, आपने यहाँ पे देखा था। bn का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 2/L सिमिलर टाइप 2/L 0 से L, L का वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पाई 0 से पाई एंड एफ एक्स क्या है अपने पास x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फिर सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग करने के बाद जो वैल्यू आया अपना वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो बी एन इज इक्वल टू 2/पाई, सॉल्विंग क्या है u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इंटू साइन का क्या बनेगा कोस, माइनस कोस बनता है माइनस कोस एन एक्स ठीक है डिवाइड बाई एन माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कोस 1 एंड डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस कोस का क्या बनेगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर। लिमिट क्या है 0 से पाई, और फर्दर सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट बी एन इज इक्वल टू 2/पाई इनटू अभी अपर लिमिट क्या है अपने पास पाई माइनस सिंबल बाहर ले लेते कोस एन पाई डिवाइड बाई स्मॉल एन माइनस माइनस प्लस साइन एन पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 0 पुटअप करते हैं, 0 पुटअप किया क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस एंड साइन क्या आएगा साइन 0/n स्क्वायर। अब साइन 0 और साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो अपना ये टर्म दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। क्या हो रहा है अपना ये भी 0 ये भी 0, फाइनल आंसर क्या बना अपना बी एन इज इक्वल टू 2/पाई सॉल्विंग क्या माइनस पाई एन कोस एन पाई का वैल्यू क्या था कोस एन पाई का वैल्यू मैंने बताया था यहाँ पे -1 रेस्ट पावर एन डिवाइड बाई एन। अपना सॉल्विंग करने पे जो वैल्यू आया वैल्यू फाइंड करके लिख दिया आपने। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे किया आपने। अब जो बी एन का वैल्यू आया बी एन का वैल्यू अपने पुटअप कर देते हैं अपने फॉर्मूले में 2/पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बना यहाँ पे -2 -1 रेस्ट पावर n डिवाइड बाई n, ये अपना bn का वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा साइन सीरीज क्या बना साइन सीरीज हाफ रेंज साइन सीरीज क्या बना एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट
बी एन का वैल्यू क्या आया था हमारा -2 -1 रेस्ट पावर n डिवाइड बाई n इंटू साइन एन वाई, सॉरी एन एक्स। ये अपना फाइनल हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, हमने हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कॉस सीरीज दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला देखा, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी किया और फुल रेंज सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, नेक्स्ट अपना फाइनल टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक यूनिट 1 का क्या है, हार्मोनिक एनालाइज। हार्मोनिक एनालाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको टेबल के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस गिवन होती, उससे रिलेटेड आपने को सॉल्विंग करना होता है, सीरीज बनानी होती है। क्या होता है फोरियर सीरीज के हार्मोनिक का, आई इक्वल टू जो फंक्शन क्या होगा, आई 1 2 3 कुछ इतने भी हार्मोनिक्स पूछ सकता है कि आप लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक तक वैल्यू फाइंड करो, सेकंड हार्मोनिक तक वैल्यू फाइंड करो। फर्स्ट हार्मोनिक मींस n इक्वल टू 1 तक अपने को फाइंड करना है, यानी ए एन बी एन इक्वल टू ए एन की जगह क्या रखेंगे A1 और B1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होता है, फोरियर कोफिशिएंट सीरीज का फॉर्मूला वही रहेगा, A0/2 समीशन n इक्वल टू 1 to n - 1 an कोस वाला an के साथ में कोस आता है प्लस bn के साथ में साइन आता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब a0 कैसे फाइंड करते हैं, यही कोफिशिएंट फाइंड करना इंपॉर्टेंट है इस यूनिट। a0 क्या आता है, कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू मीन ऑफ fx y इक्वल टू fx, एंड जो fx गिवन होगा या टेबल के फॉर्म में गिवन होगा, अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको यही समझ में आएगा अच्छे से कि fx क्या होता है, fx यानी एडिशन ऑफ सभी टर्म्स का एडिशन करके डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है an, an क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ मीन ऑफ जो अपना y इंटू cos x। ठीक है, जितने n का वैल्यू जितना गिवन होगा उसी अकॉर्डिंग अपन वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक, सिमिलरली bn क्या निकलेगा, 2 इंटू मीन ऑफ x इंटू सॉरी y इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब n का वैल्यू जो अगर फर्स्ट हार्मोनिक दिया तो n की क्या आएगा 1 and 2 y1 एंड सॉरी देख, अगर हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक पूछा, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड करो, फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे a1 एंड b1 बन जाएगा an की जगह, एंड सेकंड हार्मोनिक क्या बनेगा a2 b2, सिमिलर टाइप से। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में बोले एम्पलीट्यूड फाइंड करो, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अगर फर्स्ट एम्पलीट्यूड बोले, फर्स्ट हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड बोले क्या लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक के लिए क्या आ जाएगा n की जगह, और फर्स्ट हार्मोनिक का तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, n की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर परसेंट में निकालो तो nth हार्मोनिक अपन फर्स्ट हार्मोनिक का जो वैल्यू जाएगा एम्पलीट्यूड इनटू 100 करेंगे, परसेंट में बोल देंगे। ठीक है, ये अपने को 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये यहाँ फॉर्मेट है, यहाँ टेबल फॉर्म में आपको टेबल फॉर्म में वैल्यूज गिवन होगी, क्या है ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म क्या है मतलब a0 फाइंड करना है, एंड फर्स्ट साइन एंड कोसाइन टर्म, एंड फर्स्ट साइन एंड कोसाइन टर्म मीन n का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा an और bn वाला टर्म, यानी अपने को फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, गिवन क्या है अपने को x एंड y में फॉर्मूला गिवन है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, fx इज इक्वल टू क्या था a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an के साथ में क्या आता है cos nx प्लस bn इंटू साइन nx। ठीक है, ये अपने को जो फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला पहले लिख दिया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, a0 an और bn फाइंड करना है। तो a0 an bn कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए अपन टेबल बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आपने गिवन क्या पहले टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, x एंड y गिवन है, x क्या गिवन है, यहाँ टेबल अच्छे से बना लेते हैं, जैसे सभी वैल्यू अपन फाइंड करनी, जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो वैल्यू फाइंड करनी। पहले यहाँ पे सॉल्विंग करके लिख देते हैं, क्या निकालना है अपने को, फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है, fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस फर्स्ट हार्मोनिक मींस n का वैल्यू क्या है 1 पुट अप करना है, क्या बनेगा a1 cos 1x प्लस b1 sin 1x। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना होगा, सॉरी हाँ
A1, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे अपन सॉल्विंग करने में क्या मिल रहा है, fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या फाइंड करना है, a0, a1 एंड b1 फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलसी लगेगा, उससे कैलकुलेशन सोल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अपने को पहले टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे x एंड y जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले x क्या गिवन है, 0, π/4, फिर π/3, 2π/3, पाई, 4π/3, 5π/3, ठीक है। ये अपने x की वैल्यू गिवन है। देन हमें फाइंड क्या करना है, an कैसे निकलेगा, ए नोड क्या होता है, ए नोड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू समीशन ऑफ y डिवाइड बाई क्या है, मीन कैसे निकालते हैं, समीशन करना y का डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, 3 6 है। an1 कैसे निकलेगा, a1 क्या निकलेगा, 2 इंटू y इंटू cos x डिवाइड बाई 6। मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनका एडिशन डिवाइड बाई वो है जितने टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स वो डिवाइड कर देते हैं। bn कैसे निकलेगा, b1 क्या निकलेगा, 2 इंटू समीशन ऑफ y इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 6 मीन्स अपने 6 क्यों लिख रहे हैं नीचे कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना डिवाइड कर देते हैं। अब a1 के लिए क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे हमने लिख लिया जो x एंड y जो टर्म्स गिवन थे वो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्विंग करते हैं, हमें फाइंड क्या क्या करना है, वो टर्म सभी टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या निकालना है, समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y मीन्स अपने को y अपने पास गिवन है तो y से अपन समीशन निकाल लेंगे। समीशन मीन्स सभी का एडिशन करना, ठीक है, ऐड करके लिख लेंगे, साइंटिफिक कैलसी अपने पास, ठीक है। फिर क्या करना है, y इंटू cos x, पहले cos x sin x निकाल लेते हैं, cos x एंड sin x डिवाइड बाय नेक्स्ट क्या अपना y को मल्टीप्लाई करना है cos x के साथ, y cos x एंड y sin x। ये इतने टर्म्स अपने को फाइंड करने वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और कुछ नीड नहीं है, जो टर्म नीड थी हमने यहाँ पे टेबल में ड्रॉ कर लिया। अब अपने कैलसी का यूज करेंगे, जो मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू पुटअप करके अपने वैल्यू करना है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। cos 0 x की जगह क्या है अपना 0, तो अब साइंटिफिक कैलसी को आपको रेडियन में रखना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोड एंड मोड, देन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 4 रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करके इसे वैल्यू पुटअप करना है। तो आपको लिखना है cos 0 का वैल्यू क्या है अपने पास, cos 0 का वैल्यू 1 फाइंड हुआ, ठीक है। सिमिलरली cos π/3, cos π/3 का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। तो अभी सॉल्विंग करेंगे तो क्या बनेगा 0.5, ठीक है। अब ऐसे आपको सभी वैल्यू सोल्व करना है, सोल्व करने के डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, क्या क्या बनेगा -0.5, आपको सोल्व करके देखना है, ठीक, -1, 0.5 एंड 0.5, ठीक है। ये मैंने सभी टाइम्स सोल्व कर लिए cos के। सिमिलरली साइन का भी, साइन का वैल्यू क्या रखना है, x के साथ साइन का 0 रखा, साइन 0 का 0 तो सेकेंड टर्म क्या आएगा, साइन π/3 का वैल्यू क्या आएगा, कैल्सियम में सोल्व किया 0.866। सिमिलरली 2π/3 का क्या वैल्यू बनेगा 0.866। नेक्स्ट साइन पाई का वैल्यू 0 -0.866 -0.866, ठीक है। ये आपको साइंटिफिक कैलसी में वैल्यू पुटअप करना है, x एंड y का वैल्यू पुटअप करना है, साइन कोस लेके और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट y को मल्टीप्लाई करना है, y वाले टर्म को अपन मल्टीप्लाई करते हैं कोस के साथ में, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, क्या 1.4 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो क्या बना 0.7, 1.9 को मल्टीप्लाई किया 0.9 से, सॉरी 0.5 से तो क्या बना 0.9
950। नेक्स्ट प्लस था। नेक्स्ट टर्म क्या है, 1.7 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1.7, 1.5 को -0.5 से मल्टीप्लाई किया -0.75, सिमिलरली 1.2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से 0.6। ठीक है, अपने जो भी कैल्शियम में सोल्व करना है आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, कोई हार्ड काम नहीं है। आपको साइंटिफिक कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो ये हार्मोनिक क्वेश्चन आते हैं, हार्मोनिक सीरीज से रिलेटेड, हार्मोनिक एनालिसिस से रिलेटेड, ये आपको सबसे ज्यादा जल्दी अटेंड कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन ही करना है इसमें और याद रखने की कुछ चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपने को y को मल्टीप्लाई करना, y के कॉलम को अपने को साइन से मल्टीप्लाई करना, तो y साइन बनेगा। तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म को 0, सेकंड टर्म आया 1.2, 1.212, नेक्स्ट 1.634, देन 0, -1.299, देन -1.039। ठीक है, ये मैंने सभी कैल्शियम में सोल्व किया था, कैल्शियम में सोल्व करके रखा है मैंने, सोल्व करके मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दिख दिया, क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, आपको समझा दिया कि कैसे सोल्व करना है, आपको कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करके खुद से सोल्व करना है। ठीक है, अब अपने को नीड क्या है, समीशन ऑफ y इंटू, यानी ये कोस वाले टर्म का समीशन चाहिए अपने को, समीशन y इंटू कोस वाले का, y इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ y इंटू साइन एक्स, ये टर्म का भी समीशन चाहिए। तो सॉल्विंग करते हैं, समीशन ऑफ y, सबसे पहले y का समीशन क्या, जो वैल्यू पुटअप करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करने के बाद जो वैल्यू है क्या आएगा 8.7। ठीक है, ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू सोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, y इंटू कोस एक्स, y इंटू कोस एक्स का क्या बनेगा, सॉल्विंग क्या बनेगा -1.10। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व किया, क्या बना 0.508। ये अपना कैल्शियम में सोल्विंग करने की जो वैल्यू है वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब सोल्विंग करते हैं, अपने को क्या क्या फाइंड करना था, a0, an और bn फाइंड करना था। तो a0 कैसे फाइंड करेंगे, an और कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y क्या आया था 8.7 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कितना टर्म है 6, सोल्विंग किया। सिमिलरली b1 कैसे निकलेगा, सॉरी b1 नहीं a1, पहले a1 निकाल लेते हैं फिर b1। a1 कैसे निकलेगा, 2 इंटू समीशन ऑफ कोस वाला टर्म, कोस वाला टर्म का क्या है -1.10 डिवाइड बाई 6, सॉल्विंग करेंगे कैल्शियम में, b1 कैसे निकलेंगे, 2 इंटू समीशन ऑफ साइन वाला टर्म क्या है 0.508 डिवाइड बाई 6। अब सिंपलीफाई कैल्शियम में अपन यही वैल्यू पुटअप करके सोल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, क्या बनेगा 2.9 -0.367 0.169। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे किया आपने, कि आपको बस कैल्सी का यूज करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैल्सी का ध्यान से यूज करना है। ठीक है, और आपको जब ये पाई के फॉर्म में अगर वैल्यूज गिवन हो, पाई के फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो, तो आपको कैल्सी को अपने को रेडियन में रखना है। ठीक है, अगर डिग्री में रखेंगे तो आपको वैल्यूज में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, सीरीज क्या बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, फाइनल सीरीज क्या बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2, ए नोट क्या था अपना 2.9/2 प्लस a1 क्या है a1 माइनस 0.367 इंटू कोस एक्स प्लस साइन वाला b1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर है एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट हार्मोनिक के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। ये अपना जो भी जो है 2.9, कैल्सी यूज करना है आपको, कैल्सी का 2.9 डिवाइड बाई 2, क्या वैल्यू बन रहा है अपना 1.45 डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करना, क्या बोला 1.45 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -0.367 cos x प्लस 0.169 sin x। ठीक है, ये अपना फाइनल जो हार्मोनिक सीरीज से अपने को पूरे सीरीज बनानी थी वो हमने बना लिया। आई होप ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपना यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। यूनिट 1 के अपने जितने भी 2 पार्ट में कंप्लीट किया मैंने, कि अपने जो सीरीज स्टार्ट किया हमने पार्टीज में डिवाइड किया, कि पहले स्मॉल पार्ट जो भी अपने
कम मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं और जिनका याद करने या समझने में कम टाइम लगता है वो पार्ट 1 में लिया मैंने, एंड सेकंड पार्ट में क्या किया, जो उनसे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो रिमेनिंग टॉपिक्स पार्ट 2 में लिया है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ यूनिट 1 कंप्लीट। ठीक है, हमने 2 वीडियो में अच्छे से सभी टॉपिक्स को कवर किया, सभी टॉपिक्स के रिलेटेड एक एक या 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखाया। ठीक है, आपको एक वीडियो के यहाँ पे टाइमलाइन में दिख जाएगा, आप टाइमलाइन पे भी डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन देखना है, और जो भी आपको नीड होगी उस टाइम में मेरे को ये टाइमलाइन पे टेक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट है, डाउट वो क्लियर कर सकता हूँ मैं व्हाट्सएप के थ्रू, आप क्लियर करवा सकते हैं डाउट, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं आपको जो डाउट्स है। और पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो में कोई भी चेंजेस करने या फिर कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट में जल्दी बताएं, और आपका फीडबैक जरूर मेरे को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नया यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 को भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी। ठीक है, और अपने को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्विंग करना, आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।